हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सक्सेस पाथ पे। आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ कुछ इम्पोर्टेंट जो आप लोगों का क्वेश्चन था उसका आंसर दूंगा और अंत में SBI क्लर्क 2022 जिसका मतलब रिजल्ट आ चुका है, उसके बाद ज्वाइनिंग भी हो चुका है, उसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट को लेकर वो कब आ सकता है उसको लेकर एक अपना जो व्यू पॉइंट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मैं एक वीडियो डाला था कि माई 6 मंथ्स एक्सपीरियंस, ठीक है, वो करके उसके कमेंट बॉक्स में बहुत सारा क्वेश्चन आया है जिसका आंसर मैं इस वीडियो में एक एक करके आप लोगों को दूंगा, जिससे आप लोगों को जो क्वेरी था उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इंडिविजुअली एक एक कमेंट का आंसर देने से अच्छा है कि एक वीडियो के मार्फत से मैं सबके पास ये आंसर भेज दूं कि आप लोगों को ये पता चल सके कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। जो वीडियो मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिएगा। इसके बाद भी अगर आपको कुछ जानना है तो वो भी कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं, उसका भी मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ। मैं डायरी में सब कुछ लिख लिया हूँ कि क्या क्या क्वेश्चन आया है, उसका एक एक करके मैं आंसर देता हूँ। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन आया है वो है कि मेंस रिजल्ट जो होता है SBI क्लर्क का, उसके बाद LPT के लिए मतलब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, उसके लिए कितना टाइम मिलता है। तो इसका आंसर ये है कि मेंस रिजल्ट आने के बाद आपके पास एक मेल आता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास वो बायोडाटा फॉर्म का एक फॉर्मेट आता है और उसके बाद आपको जो मेल आता है उसमें लेटर ऑफ ऑफर लिखा रहता है, उसमें एक डेट दिया जाता है, उसमें आपको जाना पड़ेगा और आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो होगा। ठीक है, और उससे पहले आपको मेडिकल भी करवा लेना है। मेडिकल रिपोर्ट्स को लेकर आपको जाना है, जहां पर आपको बोलेगा जाने के लिए, वो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जाना पड़ेगा। इसके बाद जो मतलब जो 10th क्लास या फिर 12th क्लास में जिसका वो स्टेट का जो लैंग्वेज होता है वो जिसका था उसको LPT नहीं देना पड़ता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट उसको नहीं देना पड़ता है। उसका डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद अपॉइंटमेंट लेटर आ जाता है। ठीक है, लेकिन जिसका वो स्टेट से नहीं है लैंग्वेज, उसका एक LPT होता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट, तो तब वो LPT होता है। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद। और नेक्स्ट क्वेश्चन था प्रोसेस ऑफ LPT। LPT बहुत इजी होता है SBI में, RBI की तरह उतना ज़्यादा हार्ड नहीं होता। क्या होता है, एक आपको वो जो लैंग्वेज है स्टेट का, उसमें आपको एक पैराग्राफ दिया जाता है और वो पैराग्राफ से आपका एक एक लाइन का 10 क्वेश्चंस आता है। वो पैराग्राफ आपको पढ़ के वो क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। ठीक है, बहुत इजी होता है। बहुत कम लोग होता है कि LPT में पास नहीं कर पाते, ऐसा बहुत कम लोग होता है। ठीक है, आप अगर कुछ भी थोड़ा सा पढ़ना जानते हो, ठीक है, बोलना जानते हो, तो आप LPT इजीली क्रैक कर जाओगे। LPT को लेकर ज़्यादा टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उसके बाद जो क्वेश्चन है वो है कैरेक्टर सर्टिफिकेट फॉर्मेट। ये फॉर्मेट आपको मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है, ये वीडियो के नीचे भी मैं दे रहा हूँ, ये ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हो, उसमें मैं ऑलरेडी दे के रखा हूँ। ठीक है, आप अगर ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे एक बार बोल देना तो मैं फिर से एक बार दे दूंगा। ठीक है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए, वो फॉर्मेट में आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट करवा सकते हो। आपका टोटल 3 कैरेक्टर सर्टिफिकेट लगेगा। 2 वो जो फॉर्मेट में दूंगा, वो फॉर्मेट में 2 लगेगा, वो गेजेटेड ऑफिसर से करवा सकते हो 2, या फिर एक गेजेटेड ऑफिसर से और दूसरा बैंक का जो ब्रांच मैनेजर या फिर उससे हायर ऑफिशियल से भी करवा सकते हो। ठीक है, ये होगा। और थर्ड वाला है आपका जो लेटेस्ट मतलब लास्ट जो आप इंस्टीट्यूट से जो पास आउट हुए थे, अगर ग्रेजुएट हो तो ग्रेजुएट, उसके बाद अगर पोस्ट ग्रेजुएट हो तो पोस्ट ग्रेजुएट, उसका एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको लगेगा। ठीक है, ये 3 लगता है टोटल। ठीक है, उसके बाद है रेफरी को लेकर बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन होने का एकदम ही ज़रूरत नहीं है। रेफरी आपका कोई भी हो सकता है, 2 रेफरी हो सकता है कोई भी, लेकिन वो जो रेफरी होगा वो आपका रिलेटिव नहीं होना चाहिए, आपसे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। और दूसरा बात, वो 18 प्लस होना चाहिए, उसका एज 18 प्लस होना चाहिए। यहाँ पर एक क्वेश्चन आया था कि वो भी क्या गैजेटेड ऑफिसर होना चाहिए? नहीं, वो हो भी सकता है गैजेटेड ऑफिसर, नहीं भी हो सकता है।
मेरा जो 2 रेफरी था, एक भी गेजेटेड ऑफिसर नहीं था, ठीक है। तो वो कोई नेसेसरी नहीं है कि वो गेजेटेड ऑफिसर होना ही होगा, ठीक है। लेकिन आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देगा उसमें गेजेटेड ऑफिसर मस्ट है, ठीक है। लेकिन इसमें गेजेटेड ऑफिसर मस्ट नहीं है, कोई भी हो सकता है। लेकिन वो 2 क्राइटेरिया जो मैंने बताया, एक है उसका एज जो है 18 प्लस होना चाहिए, और दूसरा वो आपका रिलेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। उसके बाद पुलिस वेरिफिकेशन। पुलिस वेरिफिकेशन एक लंबा प्रोसेस है। आपका जब ज्वाइनिंग सब हो जाएगा ब्रांच में, उसके बाद आपका एक सर्विस फाइल होगा, ठीक है। सर्विस फाइल में पुलिस वेरिफिकेशन का एक फॉर्मेट रहता है। सर्विस फाइल में आपका सब कुछ रहता है, आपके पास डीवी के दिन जो जो लिया जाएगा सब कुछ आपका वो फाइल में रहता है। तो उसमें रेफरी का 2 फॉर्म रहता है और पुलिस वेरिफिकेशन का एक फॉर्म रहता है, ठीक है, सर्विस फाइल में। तो आपको एक मतलब 4-5 महीने के बाद वो जो पुलिस वेरिफिकेशन का जो फॉर्म है उसको अच्छे से फिलअप करके आपको ब्रांच मैनेजर को दे देना है। वो उसको भेजेंगे, जहाँ पर भेजना है उसको भेजेंगे। इतना डिटेल में मैं नहीं बता सकता क्योंकि ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ हो जाएगा, लेकिन वो ब्रांच मैनेजर को आपको देना है, वो उसको भेजेंगे पुलिस जहाँ पे भेजना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट डीएम ऑफिस में भेजेंगे, उसके बाद वो प्रोसेस होते होते आएगा। उसके बाद आपके पास एक लिस्ट आएगा, पुलिस जो जिसके पास जाएगा, आपका नियरेस्ट जो पुलिस स्टेशन है उससे आपके पास एक लिस्ट आएगा, एक डॉक्यूमेंट का लिस्ट। वो डॉक्यूमेंट आपको सब कुछ लेके वो पुलिस स्टेशन में जाना है, और वो पुलिस वेरिफिकेशन में आपको आपका वो डॉक्यूमेंट सब वेरीफाई करेगा, ओरिजिनल वेरीफाई करेगा, जेरॉक्स उसको ले लेगा, ठीक है। उसके बाद आपका कोई रोल नहीं है, वो बाकी आपका स्कूल, कॉलेज, आपका घर सब कुछ देखेगा, वेरीफाई करेगा। उसके बाद एक स्टैंडर्ड टाइम के बाद वो फिर से आपका ब्रांच में वापस आ जाएगा कि पुलिस वेरीफाई कर चुका है, आपका कुछ मतलब गलत कुछ नहीं है। ऐसा ही पुलिस वेरिफिकेशन होता है, इसमें टाइम लग जाता है, ठीक है। तो पुलिस वेरिफिकेशन के लिए ज़्यादा कुछ टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही पुलिस वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद अलाउंस जो होता है, एक क्वेश्चन था कि अलाउंस क्या पहले महीने से ही मिलता है कि 3 महीने बाद? ऐसा कुछ नहीं है, 3 महीने बाद, पहले महीने के बाद ही आपको अलाउंस मिलेगा। वो न्यूज़पेपर अलाउंस मिलेगा, वो उसके साथ साथ जिसका मतलब 2 व्हीलर नहीं है उसको एक मिलता है, ठीक है। इसका 2 व्हीलर है तो पेट्रोल का हिसाब से आपको, पेट्रोल का रेट हिसाब से आपको वो रुपीस भी मिलता है, ठीक है। ये अलाउंस वगैरह जो भी है आपको पहले महीने से ही मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन था कि जब तक मुझे ब्रांच नहीं मिला था तो मैं होटल में था क्या? लकीली नहीं था, रहना पड़ जाता लेकिन अंत में नहीं पड़ा, ठीक है। जर्नी बताता हूँ। पहले तो जोनल ऑफिस में पोस्टिंग हुआ, उसके बाद वहाँ पे 3 दिन था। 3rd डे को हमको जो रीजनल बिजनेस ऑफिस होता है उसको अलॉट कर दिया गया। नेक्स्ट दिन वहाँ पे रिपोर्ट किया, वहाँ पे 2 दिन था। 2nd डे हमको ब्रांच मिल गया, वहाँ से मैं डायरेक्ट ब्रांच रिपोर्ट किया और एक मतलब कांटेक्ट बना के एक घर में गया, ठीक है। वहाँ पे घर नहीं मिला, ठीक है, यही ट्विस्ट है। वहाँ पे घर नहीं मिला, मतलब जो रेंट बोल रहा था वो मेरे से मैच नहीं किया, बहुत ज़्यादा था और घर भी बहुत ज़्यादा बड़ा था मेरे लिए, तो मैं वो नहीं लिया। उसके बाद मैं ब्रांच वापस आया, वहाँ पे एक मतलब एक स्टाफ था, ठीक है, जो मुझे एक मतलब घर का रेंट हाउस का मतलब अरेंज कर दिया उसी दिन, और मैं उसके साथ गया और उस दिन ही मेरा रेंट जो हाउस में जहाँ पे मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, जो आप देख सकते हो यहाँ पे, उसी दिन मैं वो घर ले लिया। तो मैं एक भी दिन होटल में नहीं रुकना पड़ा, ठीक है। सोच रहा था कि रुकना पड़ सकता है, लेकिन लकीली मुझे मिल गया था। अगर आपको मिल जाए तो नहीं रुकना पड़ेगा, अगर नहीं मिले तो कुछ दिन रुकना पड़ेगा, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, 5-7 दिन रुकना पड़ सकता है। उसके अंदर आपको लोकल जो सोर्सेस है उससे आपको मिल जाएगा। आपका जो स्टाफ भी है वहाँ पे लोकल है तो आपको मिल जाएगा, ठीक है, कोई इशू नहीं है। मेरा बाद में जो ज्वाइन किया है उसको 2-3 दिन रहना पड़ा था, उसके बाद उसको मिल गया था, तो उसको लेके ज़्यादा कुछ सोचने का ज़रूरत नहीं है। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि पीएनबी में एक क्लार्क है ऑलरेडी पोस्टेड, तो उसे क्या एसबीआई में क्लार्क में आना चाहिए क्या?
देखो ये जो क्वेश्चन है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि डिसीजन आप लोगे। अगर मेरा सजेशन चाहते हो तो अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं पीएनबी क्लर्क से ज़रूर एसबीआई क्लर्क में शिफ्ट करता, ठीक है, क्योंकि एसबीआई का मतलब एक ब्रांड वैल्यू अलग है, ठीक है। अगर आप बोलोगे कि मैं एसबीआई में हूँ, उसका एक ब्रांड वैल्यू अलग है, ये इसके साथ बहुत लोग एग्री नहीं करेगा, मैं उसके साथ कुछ अपोज नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि एसबीआई का ब्रांड वैल्यू अलग है, ठीक है। काम ज़्यादा है, प्रेशर ज़्यादा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ब्रांड वैल्यू भी एक मैटर करता है। और आपको एसबीआई में कुछ ज़्यादा अलाउंसेस, कुछ ज़्यादा मतलब आपका जो सैलरी कुछ ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। आप थोड़ा दिन वहाँ पे काम करोगे तो आपको समझ आएगा कि कैसे कैसे आपका अलाउंस आता है, कैसे कैसे आपका सैलरी बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, ऐसा होगा, ठीक है। तो मैं अगर होता तो आपके जगह तो मैं पीएनबी क्लर्क में अगर होता तो मैं एसबीआई क्लर्क में शिफ्ट कर जाता। उसके बाद एक क्वेश्चन था कि प्रोबेशन पीरियड में जेआईबी दे सकते हैं क्या? ऑफ कोर्स दे सकते हैं। आप जब भी यहाँ पे ज्वाइन करोगे बैंक में तभी से आप एलिजिबल हो जेआईबी के लिए, ठीक है। लेकिन आपके पास सिर्फ आपका जो आईडी कार्ड है वो आईडी कार्ड होना चाहिए, क्योंकि उसका स्कैन कॉपी अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो आप दे सकते हो जेआईबी देने के बाद आपका अगर जेआईबी क्वालिफाई कर जाते हो तो आपका एक इंक्रीमेंट होगा, और सीआईबी के देने के बाद और 2 इंक्रीमेंट होगा, ठीक है। तो टोटल आपका 3 इंक्रीमेंट होगा। और एक है जो टीओ होता है, मतलब क्लर्क से ऑफिसर होने का जो एक मतलब क्या बोलूँ, एक जो वे आउट होता है वो 5 साल होता है। लेकिन अगर आप जेआईबी क्वालिफाइड हो तो आप 4 साल में वो मतलब उसके लिए एलिजिबल हो जाओगे टीओ के लिए। और अगर आप जेआईबी सीआईबी दोनों क्वालिफाइड हो तो आप 3 साल में एलिजिबल हो जाओगे उस चैनल के लिए, टीओ चैनल के लिए, ठीक है। तो ये 2 बेनिफिट है जेआईबी और सीआईबी का। उसके बाद टाइमिंग, ये बहुत लोग पूछा, ठीक है, बहुत लोग ये पूछा कि टाइमिंग कब जा सकते हैं, कब आ सकते हैं, गर्ल्स का क्या रोल है, ऐसा कुछ था। टाइमिंग में बता देता हूँ, कस्टमर्स के लिए 10 से 4, आप लोगों को पता ही होगा। हमारे लिए टाइमिंग जो है एज पर रूल्स 9:45 टू 4:45, मतलब आपको टोटल कितना काम करना पड़ता है, 7 आवर्स, ठीक है। उसके अंदर 30 मिनट्स का आपका जो ब्रेक होता है वो होता है। तो लेकिन इसमें मैं बता दूं, आपको जो आने का टाइम है वो 9:45 फिक्स्ड है, वो आपको आना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो आप 10 बजे के अंदर आपका काउंटर में सब कुछ मतलब आपका मॉनिटर जो है उसको ओपन करके सब कुछ अरेंज करके नहीं बैठ पाओगे। तो आपको 9:45 तक आ जाना है ब्रांच में। और जो जाने का टाइम है वो डिपेंड करता है आपको कैसा ब्रांच मिला है, वहाँ पे कैसा कैसा काम होता है, आप कैसे काम को हैंडल कर पाते हो, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि आपको ये समझना पड़ेगा, धीरे धीरे समझ जाओगे, ये समझना पड़ेगा कि कौन सा काम हमको पहले करना है, कौन सा काम हमको बाद में करना है, कौन सा काम आज ही करना है, कौन सा काम 2 दिन बाद करेंगे भी तो चलेगा। ये अगर आप अच्छे से समझ जाओगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यही एक्सपीरियंस है। मैं जब फर्स्ट ज्वाइन किया था तो जो काम कल या परसों करने में भी चलेगा वो मैं पहले कर लेता था, और जो आज ही करना है वो बाद में करता था। तो आज जो करना है वो तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका जो सुपीरियर अथॉरिटी है वो आपको नहीं जाने देंगे, तो आप फंस जाओगे, आपका देर हो जाएगा। तो पहले आपको ये काम कर लेना है जो आपको आज ही खत्म करना है, वो काम पहले कर लेना है। उसके बाद कुछ कुछ काम होता है जो आप 1-2 दिन रख सकते हो, वो काम अगर आपका बहुत ज़्यादा देर हो रहा है तो उस काम को आप छोड़ सकते हो 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, ठीक है। तो ऐसे करके आपका टाइमिंग 4:45 तक होता है, 4:45 तक। लेकिन ब्रांच वाइज ये डिपेंड करता है कब आप जाओगे। कुछ कुछ ब्रांच में मतलब 5-5:30 बजे तक लोग निकल जाता है, कुछ कुछ ब्रांच में 6:30 तक भी हो जाता है। ये काम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ऑडिट के टाइम में थोड़ा ज़्यादा रुकना पड़ता है, 7-7:30 भी बच जाता है। ये होता है ईयरली क्लोजिंग जब होता है मार्च महीने में, तो तब भी ये होता है, मतलब थोड़ा देर हो जाता है। तो टाइमिंग का कुछ ऐसा कुछ मतलब फिक्स्ड कुछ नहीं है। और हाँ, अगर आप फीमेल हो तो आपको थोड़ा बेनिफिट मिलता है, आपको उतना देर तक नहीं रहना पड़ता है। अगर आपका घर बहुत दूर है आपके ब्रांच से तो आप 5:15 तक आप निकल सकते हो, ठीक है। ये टाइमिंग है।
उसके बाद क्वेश्चन IBPS PO या फिर SBI क्लर्क। यहाँ भी आपका खुद का चॉइस मैटर करता है, आप कैसे लाइफ चाहते हो, ठीक है, ये आपका चॉइस मैटर करता है, आपका डिसीजन है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ, अगर मुझे IBPS PO और SBI क्लर्क दोनों मिलता तो मैं SBI क्लर्क चूज करता। पहला रीज़न कि ब्रांड वैल्यू, जो पहले ही बता चुका हूँ। दूसरा रीज़न ये कि पहले ही PO बन जाने से अच्छा है कि पहले थोड़ा क्लर्क बनूँ। क्लर्क का जो काम होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत वेराइटीज टाइप का होता है, ठीक है, तो वो पहले सीख लूँ और उसके बाद SBI क्लर्क आप बनते हो, उसके बाद JIB और CIB अगर क्वालिफाई कर लेते हो तो 3 साल के बाद आप SBI में भी एलिजिबल हो जाते हो PO बनने के लिए। तो अगर आपको ऑफिसर ही बनना है तो SBI में ही बन जाओ। ये मेरा व्यू पॉइंट है, आपका दूसरा हो सकता है, तो आप अपने हिसाब से चूज करना, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज, ये क्वेश्चन था कि इंग्लिश लैंग्वेज इज नेसेसरी और नॉट। एकदम नेसेसरी नहीं है। आप जिस स्टेट में हो उस स्टेट का जो लैंग्वेज है वो आपको आना चाहिए, और थोड़ा बहुत इंग्लिश तो सबको ही आता है, ठीक है। अगर मतलब कुछ मतलब 2-3 लोग आता है महीने में कि वो इंग्लिश ही बोलते हैं और कुछ नहीं बोलते, तो उसके हिसाब से आप इंग्लिश थोड़ा थोड़ा बोल लेना, प्रॉब्लम नहीं होगा आपको। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश आप नहीं बोल पाए तो आपका मतलब जॉब नहीं होगा। आपका स्टेट में जो लैंग्वेज है वो लैंग्वेज आपको आना चाहिए बस। उसके बाद टारगेट, SBI में ऐसा कुछ मतलब लिख के आपको टारगेट नहीं देगा, ठीक है। आप अगर क्लर्क हो, आपको ऐसा कुछ टारगेट नहीं देगा कि इस महीने में ये करना ही पड़ेगा, ये आपका टारगेट है, ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। ये टारगेट वारगेट नहीं होता है SBI में। हाउस प्रोवाइड किया जाता है क्या? नहीं, कोई हाउस नहीं आपको प्रोवाइड किया जाएगा। एक हाउस रेंट अलाउंस करके आपका सैलरी स्लिप में एक आएगा, वो आपको दिया जाएगा, लेकिन कुछ हाउस नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। ट्रांसफर 3, अगर आपका नॉन होम पोस्टिंग होता है, नॉन होम मतलब घर से दूर पोस्ट, जैसा मेरा हुआ है, अगर आपको नॉन होम पोस्टिंग होता है तो आप 3 साल 3 इयर्स में आप एलिजिबल हो जाते हो ट्रांसफर एप्लीकेशन भरने के लिए, उससे पहले नहीं, ठीक है। कॉन्फर्मेशन आफ्टर 6 मंथ्स, मतलब आपका ज्वाइनिंग से 6 मंथ्स। मेरा ज्वाइनिंग हुआ था 25 जैन को, मेरा जो कॉन्फर्मेशन डेट था वो था 25 जुलाई, ठीक है। तो कॉन्फर्मेशन आपका आफ्टर 6 मंथ्स होगा। आपका अगर पुलिस वेरिफिकेशन, उसके पहले आपका रेफरी लेटर आ जाना चाहिए। आपका जो ई लर्निंग होता है 25 ई लर्निंग आपको दिया जाता है, असाइन किया जाता है, वो 25 ई लर्निंग आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। और पुलिस वेरिफिकेशन का जो लेटर है वो BM जो है वो मतलब जहाँ पे भेजना है वहाँ पे भेज देना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपका कॉन्फर्मेशन हो जाता है, वो रीजनल बिजनेस ऑफिस से होकर आता है, ठीक है। और आपका जो PF वो काटना स्टार्ट हो जाता है आफ्टर 6 मंथ्स, वो होता है, ठीक है। और लास्ट जनरल स्टूडेंट अटेम्प्ट, यहाँ पे एक क्वेश्चन था कि जनरल स्टूडेंट जो होता है उसका SBI क्लर्क देने का कोई मैक्सिमम अटेम्प्ट है क्या? कोई अटेम्प्ट मैक्सिमम नहीं है, वो PO में है मैक्सिमम 4 बार दे सकते हो, क्लर्क में ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपका एज 28 से कम है और आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन मिल जाता है तो आप जितना भी बार हो सके दे सकते हो। ये ऐसा कुछ क्वेश्चंस था। अब लास्ट में मैं बता सकता हूँ कि वो SBI इस साल जो जिसका ज्वाइनिंग हो चुका है SBI 2022 उसका 2021 का जो इस साल शुरुआत में ज्वाइनिंग हुआ था फरवरी में 23 को, उसका फर्स्ट वेटिंग लिस्ट कब तक आ सकता है? तो देखो, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट का हाई चांस है मई महीने के सेकेंड वीक में। मई महीने के सेकेंड वीक में इसका हाई चांस है आने का, ठीक है। तो थोड़ा वेट कर जाओ, और अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट, माई सोर्सेस, आपको अच्छा खासा वैकेंसी देखने को मिलेगा। मेरा यहाँ पे कितना हुआ है वो तो आपको मैं नहीं बता सकता क्योंकि वो कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ होगा, लेकिन अच्छा खासा आपको वैकेंसी देखने को मिलेगा, ठीक है, फर्स्ट वेटिंग लिस्ट में। तो वो जो वेटिंग लिस्ट आएगा वो मई महीने के फर्स्ट या सेकेंड या फिर थर्ड वीक में आ जाएगा, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये था आज का पूरा वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो एक लाइक कीजिएगा, और अगर कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। मैं और बहुत जल्दी मैं मेरा जो एक साल भी मेरा हो चुका है, 1 साल से बहुत ज़्यादा हो चुका है। 1 साल का जो एक्सपीरियंस और क्या क्या सीखा ये सब मैं बताऊंगा आप लोगों को, बहुत जल्दी मिलने वाला हूँ।
फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम। बाय बाय, टेक केयर।